हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जैन सा के अंदर। और अपना टॉपिक चल रहा है वॉइस के अंदर हम अजर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीख चुके हैं। और आज अपन जो शुरू कर रहे हैं वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेज को वॉइस में बदलना, पैसिव वॉइस में बदलना। अब आप लोग जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले, डोंट से शुरू होने वाले और लेट से शुरू होने वाले वाक्य, इन चारों प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस को अपन पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य के इंपेरेटिव सेंटेंस को अपन पैसिव वॉइस में बदलना सीख रहे हैं। देखिए, अब ध्यान से सुनिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों के अंदर क्या होता है, उन वाक्यों के अंदर ऑब्जेक्ट होता भी है किन्हीं वाक्यों में और किन्हीं वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये ध्यान रखें। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको मालूम है कि सब्जेक्ट नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो दोनों प्रकारों को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि उनको कैसे वॉइस में, पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे। तो पहले पढ़ रहे हैं कि वर्ब से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट हो, यदि क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो ध्यान रखें इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और उसमें ऑब्जेक्ट है, तो आपको उसका पैसिव वॉइस का वाक्य लेट से शुरू करना है। किससे शुरू करना है, ध्यान से देखिए, किससे शुरू करना है, लेट से। और लेट के बाद में जो वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको लिख देना है। क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में लिखना है बी और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी है, थर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया है पैसिव वॉइस के प्रत्येक वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड। और आगे जो डॉट डेट का मतलब है, अगर वाक्य में कुछ और भी दिया हुआ है, टाइम वगैरह, तो वो उसको आप आगे अंत में लिख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट से ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और उसमें ऑब्जेक्ट होने पर वाक्य को किससे शुरू करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और समाप्त हो जाएगा। अन्य कोई चीज वाक्य में है तो उसको आप अंत में लिख देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, पोस्ट दिस लेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट वाला। तो देखिए क्या करेंगे, वाक्य को किससे शुरू करेंगे, लेट हो गया। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, तो लेट दिस लेटर हो गया। उसके बाद में क्या लगाएंगे, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, पोस्ट का क्या हो जाएगा, पोस्टेड, और ये हो गया आपका वाक्य समाप्त। देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट है तो किससे शुरू कर देंगे, लेट से। लेट के बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद में क्या आ जाएगा, बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट, BROUGHT। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंतिम एग्जांपल देखिए, कॉल द डॉक्टर, तो द डॉक्टर क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान रखें कभी भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, अगर होगा तो मेन वर्ब होगी और उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अन्य चीजें हो सकती है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला और इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो वाक्य की वॉइस का किससे शुरू करेंगे, पैसिव वॉइस का, लेट से। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, लेट द डॉक्टर, फिर क्या लगाएंगे, बी, और मेन वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड। अगर आपको ये फॉर्मेशन और ये तीन एग्जाम्पल समझ में आए तो आपके पास यदि कोई इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है तो आप उसको करके देखिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके वो सारे के सारे वाक्य इस मेथड से बिल्कुल सही होंगे। और बोर्ड एग्जाम में अगर इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य आता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा, ऐसा जैन सा का वादा है। अब देखिए ये तो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो क्या करेंगे, तब उस समय आपको वाक्य के भाव को समझना है। किसको समझना है, वाक्य के भाव को, कि क्या वह वाक्य आदेश दे रहा है, क्या वह वाक्य सलाह दे रहा है, या वह वाक्य विनती कर रहा है। आप समझ रहे हैं, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, आपको भाव को समझना है। अगर आपको भाव समझ में आता है, देखिए तो क्या करेंगे, अगर वह भाव, वाक्य का भाव आदेश का है तो आपको वाक्य शुरू करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू,
ऑर्डर का मतलब क्या था, आदेश। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यदि वाक्य किसका भाव दे रहा है, आदेश का भाव दे रहा है। यदि वाक्य सलाह का भाव दे रहा है, किसका भाव दे रहा है, सलाह का, तो आपको वो वाक्य शुरू करना है यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। और अगर वाक्य विनती, प्रार्थना का भाव दे रहा है तो आपका वो वाक्य पेशिव वॉइस का वाक्य किससे शुरू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप वाक्य के भाव को पहचानिए। यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, एंड लास्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर भाव आपको पता चल जाएगा तो वाक्य इनमें से किसी से शुरू कर दीजिए और उसके बाद में वो वाक्य वैसा का वैसा लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कीप क्वाइट। अगर मैं स्टूडेंट्स को बोलूं क्लास के अंदर कीप क्वाइट, तो मैं क्या दे रहा हूँ उनको, बताइए, आदेश, ऑर्डर कर रहा हूँगा। अब इसका वॉइस बढ़ाना है, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसका भाव कीप क्वाइट, आदेश दे रहा हूं, तो आपको वही शुरू करना है यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो वाक्य दिया है वो वैसा का वैसा, कीप क्वाइट, और ये बिल्कुल सही। वर्क हार्ड, अब मैं किसी को बोलूंगा वर्क हार्ड, आप किसी को बोलेंगे तो आप क्या दे रहे हैं, आदेश, एडवाइस या रिक्वेस्ट। आप सलाह दे रहे होंगे कि कठिन परिश्रम करो, है ना, तो सलाह वाला वाक्य है तो आपको पेशिव वॉइस का वाक्य शुरू करना है यू आर एडवाइज्ड टू, और जो वाक्य दिया है वो वैसा का वैसा, वर्क हार्ड। आया समझ में। हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो आप क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वॉइस का वाक्य किससे शुरू करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो वाक्य दिया हो वैसा का वैसा, हेल्प मी। तो आप समझ रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू से वाक्य को शुरू करना है और उसके बाद में दिए हुए वाक्य को वैसा का वैसा लिखना है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर अन्य कुछ दिया है तो अंत में उसको लिखना है। ये दो चीजें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होने पर और ऑब्जेक्ट ना होने पर, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय।